अक्सर कहा जाता है कि श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां थीं। बात ये भी उठती है कि श्री कृष्ण का नाम राधा के साथ लिया तो जाता है, लेकिन वो उनकी पत्नी नहीं थी। आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सनातन धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। इनके नाम रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। लेकिन जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ियां राधा कृष्ण की प्रेम कहानी पढ़ती चली आ रही हैं। लेकिन जब भी हम राधा श्री कृष्ण की प्रेम कहानी सुनते हैं तो मन में यही सवाल आता है कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। इसके पीछे कई तरह की व्याख्याएं दी जाती हैं। कुछ विद्वानों के मुताबिक राधा कृष्ण की कहानी मध्यकाल के अंतिम चरण में भक्ति आंदोलन के बाद लोकप्रिय हुई। उस समय के कवियों ने इस आध्यात्मिक संबंध को एक भौतिक रूप दिया। प्राचीन समय में रुक्मणी, सत्यभामा, समेथा, श्री कृष्ण मसरा प्रचलित थी, जिसमें राधा का कोई जिक्र नहीं मिलता है। देव की पुत्र श्री कृष्ण कुछ समय तक गोकुल में रहे और उसके बाद वृंदावन चले गए थे। श्री कृष्ण राधा से 10 साल की उम्र में मिले थे। उसके बाद वो कभी वृंदावन लौटे ही नहीं। इसके अलावा कहीं ये जिक्र भी नहीं मिलता कि राधा ने कभी द्वारका की यात्रा की हो। दक्षिण भारत के प्राचीन ग्रंथों में राधा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। एक मत ये भी है कि राधा ने श्री कृष्ण से विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। राधा एक ग्वाला थी, जबकि लोग श्री कृष्ण को किसी राजकुमारी से विवाह करते हुए देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने राधा को समझाने की कोशिश की, लेकिन राधा अपने निश्चय में दृढ़ थीं। एक अन्य प्रचलित व्याख्या के मुताबिक राधा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि वो उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा को बताया कि कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण का आशय था कि वो और राधा एक ही हैं, उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है। राधा को ये एहसास हो गया था कि श्री कृष्ण भगवान हैं और वो श्री कृष्ण के प्रति एक भक्त की तरह थीं। वो भक्ति भाव में हो चुकी थीं, जिसे कई बार लोग भौतिक प्रेम समझ लेते हैं। इसलिए कुछ का मानना है कि राधा और श्री कृष्ण के बीच विवाह का सवाल पैदा ही नहीं होता। राधा और श्री कृष्ण के बीच का रिश्ता एक भक्त और भगवान का है। राधा का श्री कृष्ण से अलग अस्तित्व नहीं है। विवाह के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। कुछ लोग इसकी इस तरह से भी व्याख्या करते हैं कि सामाजिक नियमों ने राधा कृष्णा की प्रेम कहानी में खलनायक की भूमिका निभाई। राधा और श्री कृष्ण की पृष्ठभूमि उनके विवाह की अनुमति नहीं देती थी। राधा को ठीक तरह से समझने के लिए रस और प्रेम के रहस्य को समझना होगा। यह आध्यात्मिक प्रेम की आनंददायक अनुभूति है। एक व्याख्या के अनुसार कृष्ण और राधा ने बचपन में खेल खेल में शादी की थी, जैसे कि कई बच्चे शादी का खेल खेलते हैं, लेकिन असलियत में दोनों का विवाह कभी नहीं हुआ। वैसे भी उनका प्यार वैवाहिक जीवन के प्यार से ज्यादा स्वाभाविक और आध्यात्मिक था। राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब छोटे थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। इसके बाद पूरी जिंदगी श्री कृष्ण से नहीं मिली। राधा श्री कृष्ण के दैवी गुणों से परिचित थीं। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये तो हो गई राधा की बात। अब दूसरी बात पर आते हैं कि श्री कृष्ण ने हजारों कन्याओं से विवाह किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नरकासुर ने बलि देने के उद्देश्य से 16,000 से ज्यादा कन्याओं को बंदी बनाकर एक कारागार में डाल रखा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और उन सभी कन्याओं को कैद से मुक्त करवाया। जब वो सभी अपने घर पहुंची तो उनके परिवार वालों ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने 16,000 से भी ज्यादा रूपों में प्रकट होकर एक साथ उनसे विवाह रचाया था। कई मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जब इन कन्याओं के परिवारजनों ने इन्हें लोक लाज के डर से अपनाने से मना कर दिया तो इन सभी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया और उनकी भक्ति करने लगीं।